नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी है। वो किस चीज़ का है? एसबीआई अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2021 का नोटिफिकेशन वो भी हाल ही में जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसबीआई अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एसबीआई अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसबीआई अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, एसबीआई अप्रेंटिस की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस के 6100 रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 6 जुलाई से 26 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एसबीआई में एसबीआई अप्रेंटिस वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के नए विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके अलावा सिलेबस क्या होगा, जो टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, आदि के बारे में व्यवस्थित रूप से हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कि वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट वाइज बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश में टोटल अगर बात करें तो 100 पदों पर क्या भर्ती है, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी क्या तेलुगु या फिर आपको उर्दू का ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान है यानी लोकल लैंग्वेज आपकी क्या इसमें बहुत ही क्या है ज़्यादा इसमें मांगी गई है, तो आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार में अगर बात करें 10 पोस्ट है, हिंदी और इंग्लिश अगर आपको आती है इन दोनों में से एक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में 20 पोस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ की ऑफिशियल, तो आपको इंग्लिश में लिखना और बोलना आना चाहिए। असम की अगर बात करें तो 250 पोस्ट है, जिसमें आपको असमी बंगाली आपको क्या आनी जरूरी है। बिहार में अगर बात करें तो 50 पोस्ट है, हिंदी या फिर उर्दू में से आपको क्या किसी एक भाषा का ज्ञान है वो आपको होना चाहिए। चंडीगढ़ में 75 पोस्ट है, हिंदी और पंजाबी भाषा आपको आनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में 90 पोस्ट है, तो इसमें हिंदी या फिर छत्तीसगढ़ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज वो आपको आनी चाहिए। दिल्ली में 7 पोस्ट है, हिंदी भाषा ज्ञान आपको होना जरूरी है। गोवा में 50 पोस्ट है, जिसके लिए आपको कोंकण या फिर मराठी या फिर इंग्लिश आना जरूरी है। गुजरात में 800 पोस्ट है और वहाँ की गुजराती लैंग्वेज है, तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी जरूरी है। हरियाणा में 150 पोस्ट है, हिंदी और पंजाबी में आपको क्या ज्ञान होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का। हिमाचल प्रदेश में 200 पोस्ट है, हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 100 पोस्ट है, उर्दू और इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। झारखंड में 25 पोस्ट है, तो आपको क्या संताली या फिर बंगाली का आपको ज्ञान होना चाहिए। कर्नाटका में 200 पोस्ट है, कन्नड़ का आपको ज्ञान होना चाहिए। केरला में 75 पोस्ट है, तो आपको मलयालम या फिर इंग्लिश लैंग्वेज देखिए आपको आनी चाहिए लिखनी और बोलनी। लद्दाख में 10 पोस्ट है, तो आपको लद्दाख की उर्दू या फिर भोट लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 75 पोस्ट है, तो आपको हिंदी का ज्ञान होना जरूरी है। महाराष्ट्र में 375 पोस्ट है, तो आपको मराठी का ज्ञान होना चाहिए। मणिपुर में 20 पोस्ट है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुर आपको क्या आनी चाहिए। मेघालय की 50 पोस्ट है, तो आपको इंग्लिश या फिर गढ़ो या फिर खास जो वहाँ की भाषा है वो आपको आनी चाहिए। मिजोरम में 20 पोस्ट है, मिजो भाषा ज्ञान होना चाहिए। नागालैंड में 20 पोस्ट है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ओडिशा में 400 पोस्ट है, ओडिया भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। पौंडीचेरी की अगर बात करें 10 पोस्ट है, तमिल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पंजाब में 365 पोस्ट है, तो आपको पंजाबी भाषा आनी जरूरी है। राजस्थान में 650 पोस्ट है, तो आपको हिंदी भाषा ज्ञान होना जरूरी है। सिक्किम में 25 पोस्ट है, तो आपको नेपाली भाषा आनी जरूरी है। तमिलनाडु में 90 पोस्ट है, तो तमिल या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तेलंगाना में 125 पोस्ट है, तो आपको तेलुगु या फिर उर्दू का ज्ञान होना चाहिए। त्रिपुरा में 20 पोस्ट है, तो आपको बंगाली या फिर कोकबोरोक लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। यूपी में 875 पोस्ट है, तो आपको हिंदी या फिर उर्दू का आपको ज्ञान है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड में 125 पोस्ट है, तो आपको हिंदी और संस्कृत आनी चाहिए। वेस्ट बंगाल में 775 पोस्ट है, तो आपको बंगाली या फिर नेपाली भाषा ज्ञान है वो आपको होना जरूरी है। तो इस तरह से आपसे क्या 64 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन 6100 पदों
से आवेदन मांगे गए हैं। तो 100 पदों के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या फिर इसके समकक्ष पास होना जरूरी है। अगर आपने किसी भी विषय में अगर आपने ग्रेजुएट कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज वो आपकी 28 वर्ष है वो हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट मिलेगी, जो गवर्नमेंट जॉब में जो आपको छूट मिलती है वो आपको छूट यहाँ पे भी दी जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है एसबीआई अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट का? 5 जुलाई को। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस के? 6 जुलाई से। लास्ट डेट क्या है? 26 जुलाई, यानी 26 जुलाई तक आपको अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी की 300 रुपये फीस रखी गई है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा आपकी फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एसबीआई अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अप्रेंटिस की पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका जो लोकल लैंग्वेज जहाँ से आपने अप्लाई किया उसका टेस्ट होगा। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। तो एसबीआई अप्रेंटिस एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें अलग अलग सेक्शन होंगे। सबसे पहला आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए आपको 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर का होगा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे और 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करें, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे और 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो टोटल की अगर बात करें 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। परीक्षा आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा 100 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 1/4 अंकों की क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। परीक्षा की समय अवधि 1 घंटे नहीं 60 मिनट की रहेगी। अब बात कर लेते हैं एसबीआई अप्रेंटिस का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। तो इसमें अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, क्लोज टेस्ट, जंबल वर्ड, एंटोनिम, सिनोनिम से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस, यानी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वांटिटेटिव इक्वेशन, नंबर सिस्टम, सीरीज, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बेसिक डीआई, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक और पार्टनरशिप। इनसे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा ऑड मैन आउट, एनालॉजी, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड लेसन, अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड लेसन, सीरीज टेस्ट, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, फिगर सीरीज, असर्शन एंड रीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वर्ड फॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, कोर्स, इनइक्वालिटी और पजल से संबंधित के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहेगा। तो एसबीआई अप्रेंटिस के लिए आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इसमें आएगा बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एंड एसोसिएटेड टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बेसिक कंप्यूटर नेटवर्किंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, बेसिक ऑफ डाटाबेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी टूल एंड प्रोसेस से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हो गया और जो आपकी कंप्यूटर जनरेशन है उनसे संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का, यानी जनरल अवेयरनेस और फिनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा इंडियन कल्चर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ। अगर आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको क्या एक लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से क्या पिछले 6 महीने के क्या है आप ऑनलाइन जीके है वो पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, रिसेंट क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियन हिस्ट्री, फेमस डे एंड डेट, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पार्लियामेंट, बेसिक जीके, कंट्री एंड कैपिटल, करेंसी एंड कंट्रीज, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम, बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड हॉनर, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इनोवेशन,
इन द वर्ल्ड, फेमस बुक एंड ऑथर। इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी स्ट्रेटेजी के आपको क्या अच्छी तरह से याद करनी है। अब बात करते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसमें क्या आपकी लोकल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, उसका एक टेस्ट होगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस सैलरी बारे में बात कर लेते हैं, यानी SBI अप्रेंटिस सैलरी के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कि आपको सैलरी है वो दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, और साथ में हमने डिस्कस किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का सिलेबस क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, जो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है इधर, वो आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।